आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज अचानक आपने एक अनाउंसमेंट सुनी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। 5 बजे युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद जनता के तरह तरह के रिएक्शन आने लगे। कोई खुश हुआ तो कोई नाराज हुआ। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने कमेंट्स किए। तो मैंने सोचा है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के रिएक्शन जानते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम पर। देखिए डबुआ सब्जी मंडी से लाइव है, मेन रोड है। यहाँ भी कुछ दुकानदार हैं और पब्लिक भी आती है यहाँ पर सब्जियाँ लेने के लिए। तो पहले दुकानदारों से बातचीत कर लेते हैं। भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्या शुभ नाम भैया? दिलीप साहनी। युद्ध रुक गया भारत पाकिस्तान के बीच में, कैसा लगा आपको? युद्ध तो रुक गया लेकिन बहुत बढ़िया सबक सिखाया पाकिस्तान को। सबक सिखाया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम जय तो हिंद। आपको उम्मीद थी कि युद्ध रुक जाएगा अचानक? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जो आतंकवाद था उसको खात्मा बहुत जरूरी था। यानी सबक सिखाया मतलब। सबक सिखाया। कोई डर तो नहीं लगा आपको? नहीं, बिल्कुल लीडर होके हम तो मिसाइल यहाँ पर गिर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आने नहीं देंगे। हमारा फौजी इतना मजबूत है। भरोसा था सेना पर? बिल्कुल, हम अपने सेना पे बहुत भरोसा था। अच्छा, हाँ, जो कभी आने खुश हैं आप मतलब है? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। चलो बहुत बढ़िया। देखिए पॉजिटिव रिएक्शन दिया। भैया राम राम, इधर आ जाओ थोड़ा सा। राम राम। देख रहे हो कि टीवी वगैरह पे मिसाइलें गिर रही थी कल तक, है जी? आज अचानक सब कुछ डाउन हो गया, युद्ध रुक गया, तो कैसा लगा आपको? हमें तो अच्छा किया युद्ध रोक कर या और चलना चाहिए था? युद्ध रोक करके भी अच्छे ये किया है कि दोनों तरफ से जान माल का नुकसान भी था। हाँ, और अगर वो ना मानता हाँ, तो पाकिस्तान का सफाया था सफाया था। 1 सप्ताह के अंदर अंदर। अपनी ताकत तो हमें पता चल गई ना, अपनी ताकत तो कि 10 दिन में साफ कर अब देंगे। उसके अंदर में जो पूरे इंडिया के दूसरे देश है ना, हाँ। वो सब डरने लग गए। डर गए। चीन वगैरह ये वो सब डरने लग गए कि इंडिया सबसे ताकतवर है। मतलब युद्ध रुका भी है तो आपको कोई गिला शिकवा नहीं है? नहीं, गिला आपको शिकवा- लग रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया गया? नहीं, गिला शिकवा तो कोई नहीं है। पाकिस्तान को बहुत अच्छा सबक सिखाया है और सबक ये जरूरी सिखाया। था, जरूरी था, बहुत जरूरी था जी। निर्दोष बार बार आतंकवादी भेज रहा मार रहे थे है। ये। अम्मा आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा निर्दोष एक मर रहे चीज थे, मार रहे थे ये। अच्छा एक चीज आपने सुना होगा, इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि जो पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने वहां पर जो भी पुरुष थे, महिला थे, तो महिलाओं को छोड़ दिया और उनके पति को मार दिया कि तुम्हारा हमने सिंदूर उड़ा दिया, और बोले कि जाओ बता देना अपनी सरकार को, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। उसके बाद सरकार ने इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। और उसके बाद पाकिस्तान में पहले दिन 9 ठिकानों पर जब हमला किया तो करीब 100 आतंकवादी मारे गए, जिसमें जो आतंकवादियों के आका थे वो भी खत्म हो गए पहले दिन। अब जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने चलाया, वो आपको कैसा लगा ये बताइए? बहुत सही लगा। पाकिस्तान को सबक सिखाया कि नहीं? बहुत अच्छा सबक सिखाया है। हम लोगों के भाइयों को मारा है तो ये सबक तो सिखाना ही चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो महिलाओं का सिंदूर मिटाया उसने जो है, अब आगे याद रखेगा कि नहीं? एक की तो 16 अप्रैल को ही शादी हुई थी और उसको 4 दिन बाद ही ऐसा वही मार दिया। बिल्कुल हाँ जी, हाँ, यह बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने कि ये ऑपरेशन चलाया। अब याद रखेगा कि नहीं पाकिस्तान? बहुत अच्छे से याद रखेगा। याद रखेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो उसकी पुश्तैनी औलादे भी ना पाकिस्तान की तरफ नजर नहीं घुमाएंगी। अच्छा, उसकी 7 पीढ़ियां पाकिस्तान की तरफ नजर नहीं अब घुमाएंगी। याद रखेंगे। युवा है, ये भी कुछ बोलना चाहता है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाया कि नहीं भारत सरकार ने? पाकिस्तान को वैसा सबक मिल गया है कि अब दोबारा वो ये गलती नहीं करना चाहेगा। अभी दोबारा ये गलती उसके पास हो नहीं सकेगी। बिल्कुल जी। वो एक आक्रमण करेगा तो उसका पूरा पाकिस्तान चला जाएगा। पाकिस्तान जाएगा। आपने देखा होगा कैसे भारत की मिसाइलें वहाँ पर गड्ढा कर रही हैं और उसकी मिसाइलें हम रोक दे रहे थे हवा में। उसकी एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। थोड़ा हुआ होगा थोड़ा बहुत, उसका हमारे एक मरेगा तो हम उसके 100 मारेंगे। आपको कोई डर तो नहीं लगा इस दौरान? हमें कोई डर नहीं लगा। मोदी हमारे मिसाइल बैठा हुआ गिरेगी, है। नुकसान नहीं, हमारे पीछे मोदी बैठा पड़ा है। हाँ, और भी लोग हैं। भैया राम राम, कुछ बोलोगे भैया? राम राम जी, जो बोलेंगे। युद्ध रुक गया है, आपको कोई कभी डर तो नहीं लगा इस दौरान? सेना पर भरोसा था? बिल्कुल भी नहीं लगा। जब से मोदी जी हैं तो फिर हमें डर की क्या जरूरत है। और जो पाकिस्तान को सबक सिखाया गया वो कैसा रहा? बहुत अच्छा सबक सिखाया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा है, गिड़गिड़ा के उसने युद्ध को विराम करवाया है। अपने अब सीज फायर
करवाया, नहीं तो सीज फायर का उल्लंघन भी तो वही कर रहा था। और कल से उसने कटोरा उठा लिया, हमें लोन दे दो, भीख दे दो, हम बर्बाद हो गए। IMF का पैसा लेके आया है, उसी दौरान ही तो पैसा इसी बात का तो लिया है कि पैसा दे दो मेरे को, मैं युद्ध को रोक दूंगा। युद्ध रुकवाया उसने, वो इसलिए सबक सिखाया गया, मतलब सबक बिल्कुल ढंग से सिखाया गया है, अच्छी तरह सबक सीख गया है। और हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया है हम फिर भी सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन हम आतंकवाद के लिए अभी भी खड़े हुए हैं। अगर आतंकवाद होगा तो हम फिर भी चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, अचानक से युद्ध रोक दिया गया। मुझे लग रहा था आज रात में भारत बहुत बड़ा हमला कर देता, क्योंकि 12-13 फाइटर प्लेन तैयार हो रहे थे वहां पर जाने के लिए। तो आपको कोई गिला शिकवा तो नहीं है, या ये तो नहीं कि आज और हमला कर लेते? नहीं, ये चीज़ गलत है। देखिए, जो जाने उधर भी हैं, जाने इधर भी हैं, किसी का भी मरना किसी को नहीं चाहिए। बेवजह से हम जाने जाते हैं ना, वो गलत चीज़ है। जो एक आतंकवादियों को मारना एक बिल्कुल सही चीज़ थी। अगर वो हमारी तरफ बढ़ता फिर बढ़ जाना चाहिए था, फिर तो चाहे लाहौर तक जाना पड़ता। लाहौर तक हमारी सेना जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी, तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और तो अभी भी पर गर्व हुआ कि नहीं? बिल्कुल, बहुत जोर गर्व है। जो हमने मिसाइलों को मार गिराया, ड्रोन्स को मार गिराया है, हमारी तरफ नहीं आ पाई है, सारी मिसाइलें गिरा दी गई हैं। रूस का भी धन्यवाद है, S-400 जो दे रखा है उसने, एंटी ड्रोन सिस्टम है जो हमारे पास, वो सबसे ताकतवर सिस्टम है। क्या शुभ नाम भैया? योगेश जी। हाँ जी। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अच्छा, इस दौरान आपको कोई ऐसा डर लगा हो कि मिसाइल गिर जाएगी, चोट लग जाएगी? मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं जैसे अपने दोस्तों में भी घूमता हूँ, सारी जगह देखता हूँ ना, लोग युद्ध को एंजॉय कर रहे हैं। इतनी अच्छी जो हमारे पास एक हमारी पॉलिटिकल पावर है ना, जो हमारे पास, जो मोदी जी जैसे हमारे नेता बैठे हैं, उसी वजह से है। नहीं तो लोग कांप जाते हैं, डर जाते हैं। लोगों ने एंजॉय कर रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट बना रहता है कि अब कितना घुस गए। हम जम्मू के लोग, पठानकोट के लोग जो बॉर्डर पर हैं, वो भी हंसते हंसते वीडियो बना रहे थे, वो देखो मार गिराया, वो देखो मार गिराया। बिल्कुल, ये मतलब ये कहता रहा हूँ, ये एंजॉय कर रहे हैं इसको, मतलब कि ऐसा एंजॉय करना, ये तो मतलब देश के शासक के ऊपर ही होता है, शासक कैसा बैठा है हमारे ऊपर ही। इसी बात पे हमें गर्व करना चाहिए। और इनको ना, जब तक वो चाहे मोदी जी, जब तक लड़ते रहें, इनको हटने ही नहीं देना चाहिए। पब्लिक की डिमांड होनी चाहिए कि नहीं, यही रहे आगे जाके, इन्हीं से हम सुरक्षित हैं। नहीं तो पाकिस्तान के आगे हम कुछ कर सकते थे, पाकिस्तान जैसा हमारे ऊपर आ जाता था कभी। भाई, आप आपसे बात करेंगे, आ जाओ, शर्माओ मत। तो तमाम लोग, भाई नमस्कार भैया, क्या हाल है? ठीक है भैया। अच्छा, एक सवाल चल रहा है कि भारत और पाकिस्तान में कल तक तो तगड़ी लड़ाई चल रही थी, आज युद्ध रुक गया अचानक। अब इस दौरान आपको क्या लगा, सबक हम सिखा पाए पाकिस्तान को, या और सिखाना चाहिए था? मुझे लगा कि जो बम है बड़ा था, लेकिन फुस निकला। हाँ, अच्छा। पूरी प्रक्रिया को मैं बोलूंगा फुस, बस। थोड़ा और इतनी चलना अच्छी चाहिए। हमारी मजबूत स्थिति थी, उसमें हम कोई बेनिफिट नहीं ले पाए, और हमें कुछ जल्दी रोक दिया गया। आज रात में कम से कम अच्छा अटैक करना चाहिए था। अटैक ना करते, बट मेंटली प्रेशर बना के रखना चाहिए था, बस। उसमें मुझे लगता है जल्दबाजी कर दी, फेल हुए हम, मुझे लगता है। जबकि हमारी ताकत इतनी मजबूत है कि सारी मिसाइलें हम रोक रहे थे आराम से। पहले बता रहे थे इंडिया की इतनी मजबूत स्थिति है, 4 दिन नहीं रुक सकता, 6 दिन नहीं रुक सकता। न्यूज वाले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब जिस हिसाब से हुआ है, मुझे लगता है कि सब फेल रहा। थोड़ा जल्दबाजी हुई, मतलब बहुत जल्दबाजी, क्योंकि जाने भी हमारी तरफ से भी गई, लोग शहीद भी हुए हैं। बिल्कुल। थोड़ा और 2-4 दिन खींच लेते तो पाकिस्तान बर्बाद ही था मेरे ख्याल से। अब जो भी था, कुछ एक निर्णायक मोड़ पे लाके रखना चाहिए था इसको, बट चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ। हालांकि कहना है कि 2-4 दिन और खींचना चाहिए था, उसको करारा सबक सिखाना चाहिए था, तो भूल जाता दोबारा आतंकवादी भेजना। देखिए, युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता, ना हो अच्छी बात है, लेकिन जब इतना कर दिया था तो थोड़े दिन और थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, या तो युद्ध शुरू नहीं करते, या तो करना था थोड़ा और कर लेते, थोड़ा और सबक सिखा लेते, ताकि दुश्मन बर्बाद ही हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो धन्यवाद। क्या शुभ नाम सर? डॉक्टर विनीत नागपाल। डॉक्टर विनीत नागपाल जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हाँ भाई, अरे फोन छोड़ो, हेलो। युद्ध रुक गया, खुश हो भैया? बहुत खुश हैं? बहुत मजा आया? बहुत मजा आया जी। आओ, अच्छा इधर आओ। पाकिस्तान रियल में खत्म होना चाहिए। पहले नाम तो बता दो। क्या? अनिल। अनिल जी। हाँ, तो क्या कह रहे हो? चलाते हैं, वो खड़ी है हमारी। अच्छा, ये बताओ। हमारे पास फिलहाल में जो है ना, काम नहीं है बिल्कुल। मैं ये चीज जानता हूँ। सबक नहीं सिखा पाए हम पाकिस्तान को अभी? मेरे सबक सिखाने की जरूरत नहीं। जब 28 मारे तो उस टाइम आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? मैं तो ये चीज जानता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके बाद युद्ध चला, पाकिस्तान को आप क्या समझते हो? दूध मलाई है जो घोर के पी जाओगे। एक देश है, इंडिया भी एक देश है, और चाइना भी एक देश है, चीन भी एक देश है, अमेरिका भी एक देश है। ऐसा थोड़ी किसी देश को आप खत्म कर लोगे, कभी नहीं खत्म कर पाओगे। तो क्या चाहते हो आप? कुछ नहीं, मेरे हिसाब से दिए थे, जब उन्होंने 14 मारे, ठीक मैं मान लेता हूँ, उन्होंने गलती करी, तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? ठीक है, आगे बताओ। आगे ये, उसके बाद आप देश के ऊपर कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान खत्म कर देंगे, वो तो चूतियाबंदी वाली बात है। खत्म हो जाएगा, करके दिखा दो, फिर खत्म क्यों, बंद क्यों कर दिया? चाहते क्या हो आप? हम ही करो पहले, फिर मैं देखूंगा। नहीं, आप चाहते क्या हो ये तो बताओ। मैं चाहता ये हूँ कि देखो, होना तो कुछ नहीं चाहिए, ना तो उन्होंने मानना चाहिए था, तो उसके लिए अपने, जैसे मान लो एक चीज होती है, जैसे हमने
या कुछ भी जो चीज युद्ध हुआ ये बताओ। युद्ध हुआ क्यों हुआ 28 मारे इसलिए हुआ, इसलिए हुआ ना। मेन रीजन ये तो तो नहीं आपकी करना सिक्योरिटी चाहिए कहाँ थी मुझे ये बता दो। अच्छा, पहले एक बात बताओ, नहीं करना चाहिए था? सिक्योरिटी अरे ये तो सुनो, हाँ। सवाल का जवाब दो। हाँ सवाल के जवाब देंगे। जब उन्होंने 28 मारे हमारे ठीक है। निर्दोष को, उसने आपने युद्ध छोड़ दिया। सुन तो चुप बैठ जाना था या नहीं उनको मारना चाहिए था? नहीं, उनको मारो जो गलत है, मारा अच्छी मारा बात। तो सही बात तो है ना। लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान को खत्म कर दो या उसको नेस्त नाबूद कर दो, वो तो सुनो, चीज गलत है ना। आप जो गलत है उसको मारना चाहिए। मैं तो साफ आप कहता हूं। पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सही है, गलत का पाकिस्तान नहीं कर सही रहे। है। अरे पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है? वहाँ तो आप तो आतंकवादी उसको बढ़ा चढ़ा के ना। बता रहे हो ना पाकिस्तान पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक देश है। आप कह रहे हो पाकिस्तान एक देश है और वो उस कोई गाजर मूली नहीं है जिसको आप खा जाओ। तारीफ कर रहे हो ना पाकिस्तान नहीं, की? इंडिया की भी तारीफ कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो तुम? क्यों? आप तो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो। क्यों भाई, इनकी बातों से लग रहा है आपको? हैं? लग रहा है नहीं? चलो अब जो आप बताओ, इनकी बात सुना आपने? मैंने नहीं सुना है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान गाजर मूली थोड़ी है तो काट लोगे, ये तारीफ कर रहे हैं। ये अभी कभी ज्ञानी अभी थोड़ी देर पहले भी बहस वहाँ पे भी मेरे से बहस कर रहा था। मैंने इसको बोला एक बार जाके देख कश्मीर पे, एक गोला गिरता है ना बीच में निकल जाती है, कैसे निकलती है तो समझ रहा है खाली बैठे बैठे। चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तानी समर्थक भी होते हैं। पाकिस्तान देश है। क्या नाम? देश नहीं है अनिल तो नाम। फिर खत्म करके आओ, फिर बंद क्यों कर दी? बंद क्यों कर दी? खत्म करके आओ। थोड़ी खत्म करेंगे। मिला जुला रिएक्शन है। ये तो फिर वही बात हुई ना, फिर चूतियाबंदी वाली बात, कहो कुछ और मानो कुछ, ये कोई बात थोड़ी आप हुई। क्या चाहते हो बता नहीं पा रहे? मिसाइल पे बांध के और वहीं भेज दो इसको। एक पाकिस्तान इसको भेजो है, जा भाई तो पाकिस्तान। यही चीज होती है तो कि कोई आप बात पट्टी नहीं। बांध के बात हाँ। करते हो तो कोई बात नहीं भाई, किया करो, सही। तुम्हारे लिए पाकिस्तान देश अच्छा है। इंडिया हाँ ताऊ, जो लड़ाई चल रही थी आज लड़ाई रुक गई। अब अच्छी ये बात है, बताओ सही बात कि है। पाकिस्तान को सबक सिखाया गया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखाया गया, सिखाया गया ना, मजा आया आपको? दिखाया गया सर, हमारी ताकत पता चल गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल पता चल गई ना हमारे जो भारतीय सेना की बिल्कुल ताकत। सर, बिल्कुल सर। तो अभी युद्ध रुक गया, अब हमला नहीं होगा। अब खुश हैं आप या कुछ और? कुछ हमला और? कहीं आगे ना हो, 5 रुपए के लिए कितना चिल्ला रहे हैं? हाँ। हमला ना हो, देश के ऊपर हमला ना हो। सब रोटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतना नहीं है। सपोर्ट तो मैं इंडिया का भी करता हूँ, यही रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं भाई। अब बस करो, बस करो, नहीं तो पीट जाओगे, यहीं पीट देगा कोई जो है यहीं पे हिंदू हाँ। अमर राम राम। युद्ध रुक गया, खुश हो कि नहीं? खुश हो। अरे पाकिस्तान को कुछ मारा गया, सबक सिखाया गया। हिंदुस्तान खुश है, हिंदुस्तान खुश है। हिंदुस्तान खुश है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखो जी, ये जनता का रिएक्शन है, तरह तरह के लोगों के रिएक्शन होते हैं। लोग तरह तरह अपनी बातें रखते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो एवरेज हमने निकाला है, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि सबक सिखाया गया। हालांकि थोड़ा और युद्ध को खींचा जाता तो बहुत अच्छी बात थी। क्यों भाई है? युद्ध को थोड़ा और खींच लेते तो अच्छी बात थी। यहाँ भी देखिए कुछ लोग हैं, सब्जियाँ भी ये लोग दे रहे हैं। और थोड़ा इधर भी चलेंगे, इस कोने भी चलेंगे, यहाँ भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये भी जो है मोबाइल खोल के रखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये तमाम लोग हैं भाई। हाँ, क्या हाल है भैया? राम राम। राम राम। युद्ध रुक गया, आप क्या देख रहे हो? अभी को देख रहा हूँ। मुझे देख रहे हो? अच्छा ये बताओ, कल तक मिसाइलें दग रही थी, आज रुक गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान को सबक सिखा पाए हम या कुछ और? जरूरी था, कुछ और चलते तो सही था या बढ़िया? नहीं ठीक है, इसमें सबक सीख गया उसने। सबक सीख गया। हाँ। क्या शुभ नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद हैदर है। हैदर जी। अच्छा, इस दौरान जो हमने अपनी ताकत दिखाई सेना की, वो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी। देखा अपनी मिसाइलों को टपकाते हुए? बिल्कुल बिल्कुल सही देखें जी। तो गर्व है सेना पर? नहीं, बिल्कुल गर्व है। चलो बहुत अच्छी बात है, ताकत भी हमें पता चल बिल्कुल गई। भागत चल, उनके भी पता लग गया ना कि भारत क्या है, बिल्कुल। हिंदुस्तान क्या है। आप दोबारा तो नहीं घुसेगा ना? ना ना, अब तो उनके नानी न मर आतंकवादी जो जाएगा, भेजता है, नानी न मर जाएगा उनको घुसते ही। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ आओ आओ, उधर ही चलते हैं। सबसे बात करेंगे क्योंकि ये लाइव है और आप अपनी बातें रख सकते हैं सभ्यता के साथ। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार गर्ग। अनिल कुमार। आप बताओ, जो युद्ध रुक गया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो युद्ध का फैसला ठीक है सरकार का या गलत? देखो, युद्ध से किसी का भला हुआ आज तक? है? युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ ना। हाँ। लेकिन उसको ये सबक सीखना चाहिए कि निर्दोष को ना मारे, हाँ। चाहे उसकी तरफ हो चाहे अपनी तरफ हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किसी के भी लाल मरे, किसी के भाई मरे, किसी के बेटे मरे, चाहे किसी के घर वाले मरे, है तो दुखी। ये बेवजह तो मौत है।
क्यों नहीं मानता वो, क्यों इस काम में करता है गलत, ये कृतज्ञ अपराध क्यों करता है, वो बंद कर दे, सब सुख शांति है बस। वो तो भारत यही चाहता है, वो आतंकवादी भेजना। कभी भारत में तो हमला ही नहीं किया, भारत में तो उसका तो एक भी बंदा नहीं मारा, चिड़िया भी नहीं मारी। बिल्कुल। लेकिन जब करता क्या ना करता, मरता क्या ना करेगा, आदमी तो करेगा ही। ये बताओ, पाकिस्तान को कुछ सबक सिखाया गया कि नहीं? आपने क्या महसूस किया? सर ऐसा जी, इसे ना आवे, देखा कि नहीं? इसे नहीं आएगा सबक, आएगा ही नहीं। अच्छा, इसे जब ये दिख गया तेरे थोड़ा पैसा है नहीं, भूखे मरने कगार में, दूसरे देशों के पैर पकड़ लिए, उन्होंने समझौता करवा दिया। पाकिस्तान ने समझौता नहीं करा है। अच्छा, वो कब कुत्ते की पूछ है। अच्छा, मतलब उसका तो डंडा ठोका गया है जब हुआ है। तो इतनी समझदारी से आप बात कर रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुनिए, इतनी समझदारी से आप बात करें, मुझे लगता है सारी चीजें आपको पता है, टीवी भी देख रहे हो, न्यूज भी देख रहे हो, सब मालूम है, हमारा हम कर नहीं सकते ना कुछ भी। बिल्कुल सही बात है, हम भारत के नागरिक हैं, ठोक क्या कह रहे, भारत के नागरिक है बिल्कुल। लेकिन ये करता क्यों ऐसे काम है वो? तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये शर्म भाई यही है कि तू अपने घर में चुप बैठ जा, फायदे ही रहेगा, और नहीं तेरा युवा हाल हो जाए, तू कहीं का ना रहेगा। सही बात है, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। क्यों भाई साहब हैं? क्या शुभ नाम? जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम? चंदेश्वर साहब। तो मजा आया युद्ध में, सबक सिखाया पाकिस्तान को? जी जी जी, बहुत बढ़िया लगा। और हमारी ताकत देखी आपने सेना की, जी, जो मिसाइलों को टपका रहे थे, उनकी जो है कोई मिसाइल यहाँ पहुँच नहीं रही थी, तो सब देखा आपने टीवी? बहुत, हाँ देखे, मोबाइल में देखा आपने? मोबाइल में देखे, टीवी में देखे थे। हाँ, और कुछ चाहते हो या युद्ध खत्म हो गया? बहुत बढ़िया बंद होना चाहिए बस, खुश हो ना? ठीक फैसला है। ठीक है, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए तमाम लोग, हाँ भाई बोल ही दो, देख रहे हो, क्या नाम है? हरिशंकर। अब ये बताओ कि सरकार ने युद्ध रोक दिया, फैसला ठीक है या कुछ और? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है ना? बढ़िया जी। अच्छा, इस दौरान आपको कोई डर लगा कि मिसाइल गिरेगी? नहीं, कोई डर नहीं जी, कोई डर नहीं। S-400 अच्छा लग रहा था? हाँ, कोई दिक्कत। भरोसा था सेना पर? भरोसा है, देश पर भरोसा था? बिल्कुल जी, ऊपर ही मार दिया जाएगा? ऊपर ही मार देंगे। क्या करते हो भैया? हम जॉब करते हैं। क्या नाम है? हरिशंकर। मतलब देख रहे थे आप टीवी में? पूरा हमेशा जी, हमेशा? जब से चल रहा रात में भी? रात में भी 11-12 बजे तक। 12 बजे तक जी। चलो जी, ये है अपनी सेना पर भरोसा, अपने देश पर भरोसा, कि किसी को कोई डर नहीं था कि कोई मिसाइल आएगी, कोई ड्रोन आएगा, कोई हम पर अटैक हो जाएगा, किसी को कोई नहीं डर था। सबको सेना पर भरोसा था कि सेना किसी भी हमले को नाकाम कर लेगी, किसी भी मिसाइल को रोक देगी, किसी भी ड्रोन को रोक देगी, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बात को पाकिस्तान ने भी महसूस कर लिया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि हम हमला नहीं कर सकते, हमारी सारी मिसाइलें फेल हो रही हैं, सारी मिसाइलों को भारत मार गिरा रहा है, और हमारी सारी मिसाइलें भी ख़त्म हो जाएंगी, फाइटर जेट भी ख़त्म हो जाएंगे, और हम तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने जो है लोन मांगना शुरू कर दिया, भीख मांगना शुरू कर दिया। IMF ने $1 बिलियन आज सैंक्शन भी कर दिया कि लो भैया अपना घर बनाओ, जो तुम्हारे घर टूटे हुए हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था, तो अमेरिका को गुहार लगा दी, डोनाल्ड ट्रंप को गुहार लगा दी, भैया हमें बचाओ, नहीं तो भारत हमें मार देगा। यही लगा आपको ना? यही लगा आपको? क्यों भाई, यही लगा ना? तो भारत हमें मार देगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर राजी हो चुके हैं, आज 5 बजे से युद्ध खत्म हो जाएगा। वही हुआ है, और 5 बजे युद्ध खत्म हो गया है, अब आप अपना काम कर सकते हैं। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो बार बार इसी तरह की करतूत करता है, बार बार वो अपना ही एग्रीमेंट तोड़ता है, और बार बार आतंकवादी भेजता है, बार बार भारत को परेशान करता है। आप देखते हैं, भारत ने भी बोल दिया है, अगर पाकिस्तान ने कोई भी टेररिस्ट एक्ट किया, कोई भी आतंकवादी हमला किया, तो हम इसे युद्ध मानेंगे, और फिर से इसी तरह मिसाइलें दागेंगे, इसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखते हैं ये जो सीज फायर हुआ है, क्या सच में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, या फिर से पाकिस्तान को इसी तरह से भारत सबक सिखाएगा? वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। डबुआ कॉलोनी से लाइव है फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।